एक समय की बात है, बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा है, सुने। एक हलवाई की दुकान थी, बहुत ही मानी हुई। उस हलवाई की दुकान पर बहुत ही तरह के 56 भोग व्यंजन लगते थे, यानी बने हुए मिठाई की दुकान में 56 भोग बने रहते थे। उसका मालिक बड़ा था कंजूस। उस मिठाई की दुकान का मालिक था मक्खी चूस। मिठाइयों को कांच की अलमारियों में पैक करके रख देता था। एक मिठाई की दुकान का मालिक, मक्खी भी उसके लड्डू पेड़ा को खा नहीं सकती थी, इतना भयंकर लोभी था। गरम गरम बना के रख देता था, वह बेचता था, और बेचने में जो टुकड़े बच जाते थे उनको फिर मीस मास के रख लेता था। उसने कभी मिठाइयाँ खुद नहीं खाई और अपने बच्चों को भी नहीं खिलाई, सदा ही धन की हाय हाय में लगा रहता था। लड्डू भगवान को भी भोग में नहीं चढ़ाता था, इतना बड़ा लोभी था। भगवान उसकी लीला देखते थे कि भैया कितना लोभी है, चलने दो, जैसा करेगा वैसा भूखेगा। तो भैया एक बार की बात है, ऐसे ही धन कमा कमा के उसने कभी ना ब्राह्मणों को दान दिया, न संतों की सेवा की, न समाज के कल्याण से कभी कोई धन खर्च किया। अत्यंत लोभी था वो। तो काम क्रोध लोभ मोह अधिकता हो जाए पाप रे, अनजाने में हो रोवाते पाप रे। वो जानता नहीं काना सबका बाप रे। इसी तरह लोभ में जीवन व्यतीत कर करके अंत समय में बीमार हो गया। वो बीमारी में उसने दवाई नहीं ली, क्योंकि वो तो लोभी था। उसने बुढ़ापे में सोचा था मरना तो है ही, दवाई काय को ले। तो अंत में पहुंच गया यमुक के लोक, छूट गए बाके परे प्राण उड़ गए। उसके बाद दुकान में, उसकी दुकान को उसके बेटे ने संभाला। दुकान के पुराने ग्राहक बंधे हुए थे, अब वो मर के बना कुत्ता। कौन? उस दुकान का मालिक ने अगली योनि कुत्ते की जन्म ली। कुत्ते की जन्म ली तो बार बार अपनी ही दुकान पे आता था। तो वहाँ पर जो खाकर हलवाई की दुकान पर नाश्ता पानी करने के बाद में जो दोना फेंक जाती है ना, तो उन दोनों को, जो बची हुई मिठाई दूनी को चाट के चला जाता था। लेकिन उसका बच्चा था, थोड़े अंश तो आएंगे। बच्चा उस कुत्ते को डंडा मार के भगाता था। तो आता था वो कुत्ता मिठाई खाने, लेकिन अपने बच्चे से पिटाई खा के चला जाता। कुत्ता के रूप में था, बच्चे को भी नहीं पता था कि पिता है। तो एक बार की बात है, जब नारायण ऋषि धरती के विभिन्न लोकों में परिक्रमा करते हुए घूम रहे थे, साथ में अंगिरा ऋषि थे। तो उन्होंने कहा, नारद जी ने, ये देखो कुत्ते की लग गई ठुकाई और हंसते हुए जा रहे थे। अंगिरा ऋषि ने पूछा, भाई आप इतना क्यों हंस रहे हो नारद मुनि? नारद मुनि ने कही, धरती का ये एक सेठ है, दुकान का मालिक, जीते जी कभी मिठाई इसने खाई नहीं, ना किसी को खाने दी, ना कभी संतों को दी। कभी कोई संत आया था मांगने तो कहता था, जाओ अभी बोनी नहीं हुई, जाओ अभी बिक्री नहीं हुई। ब्राह्मण आता था तो ये कहता था, काहे हम गर्मी में लड्डू बना रहे हैं, तुम्हें बैठे बैठे लड्डू देते। तो समझता नहीं था कि माया लोग है। आज मर के देखो कुत्ता बन गया, पैसा वैसा कुछ काम नहीं आया। बच्चे हैं बढ़िया मौज कर रहे हैं, बच्चे खूब घूम रहे हैं, बच्चे शराब पी रहे हैं उसी के धन से। जो जोड़ गया था उसने मरते समय भी दवाई में नहीं खाया, उसके उसी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं उसके बालक बच्चे। कि उसकी बहुएं जा रही हैं नए नए शॉपिंग मॉल में, पिज्जा पपड़ी सब खा रही हैं। पूरी दुकान की हर रोज़ बच्चा मिठाई ले जाता है, आधी आधी किलो, उसकी बहुएं खा रही हैं। और उसके सारे सट्टे आ रहे वो खा रहे। जीते जी तो उसने अपनी बच्चे की ससुराल में कुछ जाने नहीं दिया, मिठाई का डिब्बा भी नहीं जाने दिया। अब मर गया, मर के वो कुत्ता बना है, कुत्ता बन के देखता है तो वो भौंकता है, लेकिन भौंकने पर बच्चा उसको पत्थर मारता, डंडा मारता, किल किल करके चला जाता है। बड़ी प्रभु की लीला है।
प्रभु की बड़ी लीला है, मनुष्य का भजन ढीला है, तो कुत्ते में बड़ी मार, आंसुओं से उसका मुख गीला है। वाह! तो उस विचित्र बात को देखकर हंस रहे हैं। कुत्ता भी बड़ा दुखी हो रहा है कि आज अपनी दुकान पे ही कुत्ता बन के आना पड़ रहा है। काश मैं धर्म कर्म कर लेता, काश कभी ब्राह्मणों को मिठाई खिलाया होता, उल्टे सूधे दाम नहीं लिया होता, काश दुकान में मिठाई में मिलावट ना करता, काश ईमानदारी से मिठाई बेचता, 200 रुपये की मिठाई है 600 रुपये किलो बना के ना बेचता, काजू कतली में मिलावट करके ना बेचता, बेचने के लड्डू में घी की जगह डांडा मिला के ना बेचता, तो आज कुत्ता बन के मार नहीं खानी पड़ती, आज बैकुंठ में जाके भगवान का भोग प्राप्त करता। लेकिन कर्म कुकर्मी थे, क्योंकि धन की कमी नहीं थी, मिठाई की कमी नहीं थी और पुष्प फूल की कमी नहीं थी। कभी चरणों में प्रभु के मन लगाया होता तो आज ये दशा ना होती। तो मेरे जगत के प्यारो, कुत्ता ना बनना, प्रभु की भजन करना, जो कुछ है प्रभु को अर्पण कर दो। अरे आप मिठाई का डिब्बा ही भगवान के सामने रख दो तो भाव से भगवान समझ लेते हैं भगवान पे कमी है। साक्षात अन्नपूर्णा मैया भोले बाबा की सेवा में लगी हैं, उनके बराबर तो मिठाई स्वादिष्ट कोई बना ही नहीं सकता। साक्षात लक्ष्मी जी प्रभु के श्री कृष्ण भगवान वासुदेव के चरणों की सेवा करने में लगी हैं। संपूर्ण जगत का ऐश्वर्य भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। उनको कभी है वो तो देखती है कि मेरा दिया हुआ सब कुछ है, देखो मुझे को दिखाने से भी डर रहा है कि कहीं भगवान हाथ डाल के अलमारी में से लड्डू उठाना नहीं। अरे मूर्खो, ये मनुष्य का जो शरीर है, इसमें जो आत्मा बैठी है वो नए नए रूप धारण करती है। क्योंकि शरीर मर जाता, आत्मा नहीं है। वो कभी कुत्ता बन के जाएगी, कभी पशु बन के आएगी, कहीं मगरमच्छ बन के आएगी। तो हर किसी को, और जो लोग कुत्ता को, गाय को, बैल को, सांड को मारते हैं, उनको भी थोड़ा दया आना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि जानवरों के रूप में हो सकता है किन्हीं का पूर्वज। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु नाम जुग बानी। यही भावना मन में रखो कि सिया राम जी का समस्त जगह, श्री राम जी भगवान समस्त करकट में विराजमान हैं। और चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। सिया राम राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम 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 सिया राम। भैया मतलब समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो शेयर करते जाना और राम राम कमेंट में जरूर लिखना। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, ओ सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सब्सक्राइब कर देना मेरे राम जी।